नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभी नेता मौजूद थे। और ये मुद्दा बड़ा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है और इसको लेकर सीधे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए हैं। एजेंसियों के दुरुपयोग की बात की गई है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? क्योंकि अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो उनका कहना है तो ये तो हार की हताशा है जिसके लिए एक कारण ढूंढा जा रहा था और ये कारण बताया जा रहा है क्योंकि एजेंसियां अपना काम अपने तरीके से करती रही हैं और उसी के तहत जो भी फाइन लगा है या अकाउंट को फ्रीज किया गया है वो बताने की कोशिश हुई है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है और जो दावे हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है? बस चर्चा में आज दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, और समीर चौगाकर साहब जुड़ गए हमारे साथ। आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रेम सर, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। मुझे बताइए, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं सीधे सीधे तौर पर, बीजेपी तो ये कह रही है, जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर दिया, रविशंकर प्रसाद आ गए सामने, उन्होंने कहा ये तो हार की हताशा है इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप और सच्चाई में फर्क क्या होता है। आरोप जो ये तो फैक्ट है ना कि कांग्रेस के खाते सीज किए गए हैं, ये आरोप कहाँ है भाई? ये भी फैक्ट है कि देश में किसी राजनीतिक पार्टी ने कभी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं सर। मैं तो कांग्रेस के चंदे की बात कर रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं, कांग्रेस आरोप क्या लगा रही है? कांग्रेस तो सच्चाई बता रही है कि उसके खाते फ्रीज हुए। और ये भी सच है कि देश में किसी पार्टी ने कभी भी कोई राजनीतिक चंदा, इनकम टैक्स का चंदा नहीं दिया। और ये भी सच है कि कांग्रेस से बहुत पुराने मामलों पर ठीक चुनाव से पहले नोटिस किए गए और जो जो जुर्माना 10,000 रुपए का होना चाहिए था, जो वायलेशन अधिक से अधिक 14 लाख रुपए का है, उसके लिए 206 करोड़ जब्त कर लिए गए। ये तो सीधे सीधे अन्याय दिख रहा है। इसमें समझाना क्या है, समझना क्या है? अन्याय तो इलेक्टोरल बॉन्ड में भी उसी समय दिख रहा था जब ये लोग ला रहे थे। सुनवाई होने में 6 साल लग गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया साबित, लेकिन तब तक तो तिजोरी भर लिया बीजेपी ने, अपनी तिजोरी भर ली और कांग्रेस की तिजोरी खाली कर दी और बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। यह अनइक्वल है, अनइवन पिच पर चुनाव हो रहा है। प्रेम और सर, लड़ाई किस बात की है? लड़ाई किस बात की है कि कांग्रेस की तिजोरी कम भरी, बीजेपी की ज्यादा भरी? इस बात की लड़ाई है क्या? तिजोरी तो कम बेसी तो एक में इलेक्टोरल बॉन्ड से आप तय करेंगे ना, लेकिन यहाँ तो जो पास में है क्राउड फंडिंग का भी पैसा बंद सीज कर लिया। क्या जनता से भी चंदा मांग करके चुनाव नहीं लड़ेगा? ये लोकतंत्र को खत्म कर देना इसी को बोलते हैं। ये डेमोक्रेसी को खत्म किया गया है, खत्म होगा नहीं, हो चुका है। जबकि अनइक्वल सिचुएशन में दो पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो डेमोक्रेसी बची कहां? डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। आप चुनाव बराबरी पर होता है, सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी होता है। आप किसी राष्ट्रीय पार्टी का खाता सीज करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हार रहे हो इसलिए बोल रहे हैं, तो बोलना भी बंद कर दें। शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अपनी तिजोरी भर लिया आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से और कांग्रेस का खाता सीज करा लिया और कह रहे हैं कि वो हार रही है इसलिए ऐसा बोल रही है। ये कहां का न्याय है, कहां का लोकतंत्र है ये? ठीक है समीर जी, आप सुन रहे हैं प्रेम सर को। बड़ा अहम है इस बात को समझना, कहां का न्याय, कहां का लोकतंत्र। यही बात कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई। 14 लाख के लिए 200 करोड़ रुपए सीज कर दिए गए, ये कैसे समझाएंगे? हताशा वताशा चलिए ठीक है, चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन इस तर्क को कैसे माने? देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब आज पत्रकार वार्ता ली थी उसमें उन्होंने राजनीतिक आरोप ज्यादा लगाए और सच्चाई को छुपाया है। सच्चाई क्या थी, उसके बाद जब रविशंकर प्रसाद ने पत्रकार वार्ता ली उन्होंने बहुत स्पष्ट सब चीजें साफ कर दी। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को जो चंदा मिलता है वो इनकम टैक्स का एग्जम्पशन होता है, तो छूट मिलती है, सबको पता है। लेकिन जो रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आपको जो पैसा मिलता है उसका रिटर्न भरना पड़ता है और आपको ये बताना पड़ता है कि 20,000 रुपए के आपको कितना डोनेशन मिले, से ज्यादा मिला है, आपको हिसाब किताब देना पड़ता है। अगर आप हिसाब किताब नहीं दोगे तो आपको जो छूट मिली हुई है वह नहीं मिल सकती। आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को बार बार इनकम टैक्स नोटिस भेजता रहा, कांग्रेस पार्टी ये बताने में असमर्थ रही, वो अवहेलना करती रही, वो उसको नजरअंदाज करती रही, वह इनकम टैक्स के नोटिस को बहुत हल्के से लेती रही। और जब इनकम टैक्स ने उनके अकाउंट को फ्रीज नहीं किया है, इनकम टैक्स ने कहा है कि जितना पैसे का आपका हिसाब बन रहा है अभी, आप उतना पैसा छोड़कर बाकी पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हो। पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं कराए। ये हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट से राय नहीं मिली, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाईकोर्ट गई थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने ये क्यों नहीं बताया कि हाईकोर्ट ने रिलीफ नहीं दी? हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कहा कि इतने साल कांग्रेस पार्टी क्या क्या कर रही थी? जब इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा था और आपसे इनकम टैक्स रिटर्न पर पूरी जानकारी मांगी जा रही थी, आपने क्यों नहीं दी? हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिली, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? आप तो हाईकोर्ट गए थे ना।
जो भी कानूनी आपके लिए रास्ते उपलब्ध थे, कांग्रेस पार्टी ने वो कानूनी रास्ते इस्तेमाल करे। वहां से रिलीफ न मिलने के बाद आज कांग्रेस पार्टी पत्रकार वार्ता लेकर कहती है कि देश के अंदर प्रजातंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ है। हाईकोर्ट तो आप ही गए थे, हाईकोर्ट ने आपको रिलीफ नहीं दी कि हम इस मामले में इनकम टैक्स को कुछ नहीं बोलेंगे, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। हम्म। आपको लगता है कि आपके अकाउंट को इनकम टैक्स ने गलत तरीके से सीज किया है, तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगा इनकम टैक्स को। आपको किसने रोका है सुप्रीम कोर्ट जाने से? ठीक है, इसका एक बार जवाब ले लेते हैं जल्दी से प्रेम जी से। प्रेम सर, हाईकोर्ट गए, तमाम लीगल जो भी रास्ते रेमेडीज हो सकते हैं वो आपने अपनाए, आपको राहत नहीं मिली। इसका मतलब एजेंसी जो काम कर रही है या इनकम टैक्स जो काम कर रहा है या जिस वजह से सीज किया गया, कहीं तो कुछ दम होगा ना, तभी तो हाईकोर्ट ने आपको राहत नहीं दिया। बाकी लीगल रेमेडीज जो आपने ट्राई करने की कोशिश की उससे कोई राहत नहीं मिली। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सारी बातें बताई, फिर ये भी बताते कि हम हाईकोर्ट गए लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। तो आदर्श जी, इसका मतलब ये थोड़े है, आदर्श हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल जाइए, और जाहिर बात है कि अब ट्रिब्यूनल जाना होगा, तो ये पूरा प्रोसेस में इलेक्शन खत्म हो जाए। ये लोग जानते हैं कि ईडी से कैसे समय लेना है और किस तरीके से समय बर्बाद करना है, तो ये कोर्ट दौड़ा करके कांग्रेस को स्पॉइल कर देगी, चुनाव खत्म हो जाएगा और ये चुनाव जीत जाएंगे, कहेंगे कि बहुत बढ़िया है। तो ये अनइक्वल तो यही है। हाईकोर्ट ने क्या गुनहगार ठहरा दिया कांग्रेस को, झूठ फैला रहे हैं लोग। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन कांग्रेस कोई आज की बनी पार्टी तो है नहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। किस तरीके से पार्टी चलती है उनसे बेहतर मुझे लगता है कि शायद ही कोई जानता होगा। फिर जब नोटिस पर नोटिस आ रहा था तो उसको क्यों इग्नोर किया गया, क्यों नहीं तभी उसका कोई हल निकाल लिया गया, जो अब आप आकर अपने नोटिसों की वजह से फंस गए। ठीक है, मैं आपका तर्क एक बार मान भी लेता हूं कि उनको कोर्ट दौड़ाने की बात हो रही है, कोशिश हो रही है, लेकिन गड्ढा तो आपने खुद खोदा था ना जिसमें फंस गए। देखिए, इनकम टैक्स में देरी का क्या पेनल्टी होता है कांग्रेस को पता है, देश को पता है। लेकिन इनकम टैक्स में से पेनल्टी का अगर पेनल्टी करे तो 210 करोड़ रुपया सीज कर लिया जाएगा। ये कांग्रेस को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। तो ये सरासर अन्याय है। इस अन्याय की कल्पना किसी ने नहीं की थी कि 10,000 रुपया जहां पेनल्टी होना चाहिए था, जहां 14 लाख रुपया जो कि लोगों की सैलरी जमा हुई जिस पर आपत्ति रही इनकम टैक्स को, उस 14 लाख के बदले आप 200 करोड़ जब्त कर लेंगे और बोलेंगे कि आप कानून का जानते हैं और आपका पुरानी पार्टी है। मजाक बना के रखा है भाई, कानून कौन नहीं जानता है? 210 करोड़ रुपया जब्त कर लेगा, ये कोई जानता है क्या? इसीलिए ये घोर अन्याय है। सीबीआई, ईडी, आईटी का अपनी सेना के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, विपक्ष को रौंद रही है और न्यायिक प्रक्रिया में उनको फंसा करके विपक्ष को निहत्था कर रही है। भाई, न्यायिक प्रक्रिया में तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी था, 6 साल हो गए, 6 साल बाद वह संवैधानिक घोषित हुआ, 6 साल में लूट लिया 6 साल में बॉन्ड के जरिए पैसा, कहीं सीबीआई भेज करके, कहीं आईडी भेज करके, कहीं ईडी भेज करके, ये सब सामने है। आज तो कोड डिकोड होगा। कांग्रेस ने 1500 करोड़ क्या भेज के लिए सर? मैं समीर जी से आप जो सवाल उठाए उसके जवाब लूंगा, लेकिन आप जल्दी से बता दीजिए कांग्रेस ने 1500 करोड़ रुपए क्या भेज के लिए? नहीं, कांग्रेस अगर सबके पास सीबीआई, ईडी, आईटी होती तब आप ऐसा बोलते। उसके पास तो सीबीआई, ईडी, आईटी नहीं है कि जहां भेजा समन और उसके बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड लिया और फिर समन वापस हो गया। ऐसा केस है क्या कांग्रेस के साथ? अगर है तो आप जरूर बोलिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि जब तो 1500 करोड़ ईडी को भी तो मिले, मैं ये जानना चाह रहा हूं, उसको भी तो कहिए कि 1500 करोड़ कांग्रेस ने भी लिए ना। और तो सीबीआई, ईडी भेज के थोड़े लिए क्या? वो तो जो वही प्रक्रिया, इसके अलावा कोई प्रक्रिया ही नहीं थी पैसा लेने की। वाली बात हो गई। समीर जी, मैं आपको ले आता हूं चर्चा में। कांग्रेस के 1500 करोड़ की बात ना करें, बीजेपी के 6000 करोड़ की बात करें, लेकिन हाँ, एक सवाल जो प्रेम जी ने उठाया, 14 लाख के लिए 200 करोड़ रुपए को सीज कर देना, ये किस नियम के तहत, कैसे? जब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी बातें रख रही है आरोप पर, तो इसको भी बताना चाहिए था ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाए ना। अगर कांग्रेस को लगता है कि 14 लाख के अगेंस्ट में अगर 200 करोड़ रुपए बैंक जब्त कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत रिलीफ दे देगी। सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी क्या कि आप ट्रिब्यूनल में जाइए? सुप्रीम कोर्ट का ये गलत हुआ, जितना पैसा बनता है उतना रोकिए और बाकी पैसा रिलीज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट तुरंत ऑर्डर दे देगा। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गलत किया होगा। और 1600 करोड़ रुपए की जो 1500 करोड़ रुपए की जो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से करी कि लूटा है पैसा। आप सब आज सुप्रीम कोर्ट ने सबमिट करने के लिए कहा था, सब सबमिट हो गया है। आज जवाब देना पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सब सबमिट हो चुका है, तो आज जवाब दे देगी। मुझे लगता है एसबीआई ने सबमिट कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उसमें। ठीक है,
अहम बात आप कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका समीर सर, प्रेम सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए हैं, बीजेपी ने उस पर जवाब दिया है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल कांग्रेस से भी है और सवाल जो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं बीजेपी से भी है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता, लड़ने दिया जाए या उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सबके लिए एक समान मैदान ना हो, इसलिए ये पूरी कोशिश हो रही है। प्रेम कुमार जी को आप सुन रहे थे, वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि फंसाने की कोशिश है कि कांग्रेस कोर्ट दर कोर्ट घूमती रहे और तब तक पूरी चुनावी प्रक्रिया निकल जाए। दूसरी तरफ समीर जी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि कांग्रेस के पास तो ऑप्शन खुले हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, जब बाकी कोर्ट्स में वो गई, हाई कोर्ट में गई, वहां पर उसको कोई राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि जब तमाम चीजों को लेकर वो कोर्ट गए तो कोर्ट से भी उनको इस पर राहत नहीं मिली, ट्रिब्यूनल जाने की बात कही गई, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल वो मूव कर गए, नहीं कर गए, क्या हुआ वहां पर, इसके बारे में भी इसमें जानकारी रखनी चाहिए थी। हालांकि देखिए, अब इस विवाद पर लगातार बयानबाजी हो रही है, आगे क्या कुछ होता है उससे जुड़ा अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप अमरउजाला.com पर देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।